गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा जल्द ही हम सबके बीच आने वाले हैं, तो चलिए उनके इस पर्व के बारे में कुछ बातें जानते हैं कि कैसे हुई गणेश चतुर्थी की शुरुआत, क्यों मनाया जाता है गणेश चतुर्थी पर्व, क्या है इसका इतिहास, क्या है इसकी पौराणिक कथा और कब है गणेश चतुर्थी। चलिए जानते हैं। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन गणेश जी की पूजा पाठ करके उन्हें मोदक का भोग लगाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने अपने घरों में गणपति जी को बैठाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताएंगे कि गणेश चतुर्थी की सही तिथि क्या है और पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हर साल गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव काफी बड़े स्तर पर मनाया जाता है। इस त्यौहार का सनातन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत कैसे हुई, चलिए आज इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। वैसे तो देश भर में इस दिन गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्यों में इसकी अलग ही धूम नजर आती है। यहाँ कई दिनों पहले से बप्पा के आगमन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अलग अलग थीम के पंडाल तैयार किए जाते हैं, बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्तियां तैयार की जाती हैं। गणेश उत्सव के दौरान इन मूर्तियों को देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में 10 दिनों का उत्सव मनाया जाता है, जो गणेश चतुर्थी से शुरू होता है। गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा को घर लाया जाता है और 10 दिनों तक विधि विधान से उनकी पूजन करने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। भगवान गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। ऐसे में गणेश पूजन से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता ये भी है कि गणेश उत्सव के 10 दिनों तक भगवान गणेश पृथ्वी पर ही रहते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे में भक्त भी बप्पा को प्रसन्न करने के लिए हर जतन करते हैं। इस तिथि को व्रत रखने से व्रती को जीवन में सुख समृद्धि और अनेक लाभ होते हैं। चलिए अब सबसे पहले ये जानते हैं कि गणेश चतुर्थी कब है। तो गणेश चतुर्थी इस साल 2024 में 7 सितंबर शनिवार के दिन देश भर में मनाई जाएगी। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की जाती है, लेकिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का महत्व पौराणिक मान्यताओं में सबसे खास माना गया है। गणेश चतुर्थी को लोग अपने अपने घरों में गणपति को बैठाते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन करते हैं। गणेश चतुर्थी 6 सितंबर को दोपहर में 3:01 से आरंभ होगी और उसके बाद 7 सितंबर को 5:35 पर समाप्त होगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन आप भी अपने घर में गणेश जी को बैठा सकते हैं और अनंत चतुर्दशी तक रोजाना धूमधाम से इनकी पूजा कीजिए। मान्यता के अनुसार आप गणेश जी की पूजा 1, 3, 5, 7, 10 और 11 दिन करके अपने बप्पा की विदाई कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी 16 सितंबर को मनाई जाएगी और इस दिन गणेश जी की विदाई कर दी जाएगी। चलिए अब हम जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है गणेश चतुर्थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। गणेश उत्सव के दौरान सभी लोगों के घर में बप्पा विराजमान होते हैं और 10 दिन तक उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। अगर आप गणपति बप्पा अपने घर पर विराजमान नहीं करते इन 10 दिनों के लिए, तो भी आपके घर में जो गणेश जी की मूर्त है आप उनकी पूजा कर सकते हैं। किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा है। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, जो आपके जीवन में आने वाले सभी दुख दर्द को दूर करते हैं। गणेश उत्सव मनाने की परंपरा महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से ही है। चलिए अब हम जानते हैं गणेश चतुर्थी का इतिहास क्या है। गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की राजधानी पुणे से हुई थी। गणेश चतुर्थी का इतिहास मराठा साम्राज्य के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है। मान्यता है कि
भारत में मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने हेतु छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। छत्रपति शिवाजी द्वारा इस महोत्सव की शुरुआत करने के बाद मराठा साम्राज्य के बाकी पेशवा भी गणेश उत्सव मनाने लगे। गणेश चतुर्थी के दौरान मराठा पेशवा ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और साथ ही दान पुण्य भी करते थे। पेशवाओं के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में हिंदुओं के सभी पर्वों पर रोक लगा दी, लेकिन फिर भी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी के महोत्सव को दोबारा मनाने की शुरुआत की। इसके बाद 1892 में बाऊ साहब जावले द्वारा पहली गणेश मूर्ति की स्थापना की गई थी। अगर आप घर में रख रहे हैं गणपति जी, तो उनकी पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए जानते हैं। अगर आप अपने घर पर गणेश जी बैठाते हैं तो आपको पूजा के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति के सामने रोजाना सुबह शाम दीपक जलाएं और पूजा करें। गणेश जी जितने दिन आपके घर में रहें उतने दिन उन्हें कम से कम 3 वक्त का भोग लगाना चाहिए। गणेश जी की स्थापना के बाद बप्पा जितने दिन आपके घर में रहे आपको उतने दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन पूजा करें और व्रत करें और भगवान को मोदक का भोग जरूर लगाएं। गणेश जी की मूर्ति सही दिशा देखकर स्थापित करें और रोजाना उस स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। गणेश जी की पूजा में साफ सफाई और पवित्रता का खास ध्यान रखें। अब हम जानते हैं गणेश चतुर्थी के पीछे की कहानी। गणेश चतुर्थी के पीछे 3 कहानियां हैं। तो चलिए हम उन 3 कहानियों को जानते हैं। पहली कहानी में ये कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का जन्म हुआ था। जैसे कि भाद्रपद मास की चतुर्थी को ही गणेश जी ने महाभारत को लिखना शुरू किया था। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन ही शिव जी ने गणेश जी को पुनः जीवित किया था। आपने कहानियों में देखा होगा कि शिव जी ने गुस्से में गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। इसके बाद माता पार्वती की नाराजगी को दूर करने के लिए शिव जी ने गणेश जी को हाथी का मस्तक लगाकर जीवन दान दिया था। इसलिए भी इस दिन को हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि गणपति विसर्जन की शुरुआत कैसे हुई। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करने की मान्यता है और उसके 10 दिन बाद उनका विसर्जन किया जाता है। कई लोग यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर भगवान गणेश को इतनी श्रद्धा के साथ लाने और पूजने के बाद उन्हें विसर्जित क्यों किया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इसके पीछे एक बेहद ही महत्वपूर्ण कथा छिपी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणपति जी से महाभारत की रचना को क्रमबद्ध करने की प्रार्थना की थी। गणेश चतुर्थी के ही दिन व्यास जी श्लोक बोलते गए और गणेश जी उसे लिखित रूप में करते गए। 10 दिनों तक लगातार लेखन करने के बाद गणेश जी पर धूल मिट्टी की परतें चढ़ गई थी। गणेश जी ने इस परत को साफ करने के लिए ही 10वें दिन चतुर्थी पर सरस्वती नदी में स्नान किया था। तभी से गणेश जी का विधि विधान से विसर्जन करने की परंपरा है। और बहुत सी कहानियों में ये भी कहा जाता है कि 10 दिन तक लेखन करने के बाद गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया था। और महर्षि वेदव्यास जी ने ये देखा तो वो बहुत घबरा गए और उन्होंने गणेश जी को गंगा जल से स्नान कराया और तभी से गणेश चतुर्थी पर गणेश जी के विसर्जन की परंपरा शुरू हुई। अगर आपको गणेश जी के विसर्जन के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए या आपको ये जानना है कि गणपति बप्पा मोरया क्यों बोला जाता है, तो हमारी इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक दिया हुआ है। आप उस पर जाकर हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हो। उसमें आपको पता चलेगा कि गणपति बप्पा मोरया का जयकारा गणेश चतुर्थी या गणेश जी के लिए ही क्यों लगाया जाता है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।